प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विकास की बात में सबसे पहले भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जो ये पावन पर्व है रक्षाबंधन, इसकी आप सभी को सपरिवार और आपके शुभचिंतकों को, आपके मित्रों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात थोड़ी सी राजनीति की। इंडिया गठबंधन यानी कि जो विपक्षी गठबंधन बना है मोदी सरकार को हटाने के लिए और भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में हराने के लिए, उसकी तीसरी बैठक आज से महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले कई बड़े अपडेट्स हुए हैं। आज हल्की सी उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस विपक्षी गठबंधन की कहें तो नींव रखी थी या शुरुआत की थी बिहार के पटना में पहली बैठक करा के, नीतीश कुमार, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनना नहीं चाहते। हालांकि राजनीति में कई बार उल्टा भी बोला जाता है। जब आपकी कोई पद लेने की बहुत इच्छा होती है, जब आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो आप उसके लिए ना करना शुरू करते हैं ताकि आप ये जता सकें कि लोगों ने कहा तो मैंने हासिल कर लिया। बहरहाल हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इस पद को लेने के बहुत ज़्यादा इच्छुक ना हो। पहले ममता बनर्जी जी भी मना कर रही थी, अब उनकी पार्टी से भी मांग उठने लगी है कि उनको संयोजक बनाया जाए या फिर जो पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अब तो सारी पार्टियाँ ये कहने लगी हैं कि संयोजक जो है उन्हीं की पार्टी से का नेता होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जब ये मना किया कि वो इस इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना नहीं चाहते, तो उन्होंने जो नाम सुझाया उससे तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको इस इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। उन्होंने कहा है कि वो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं इसलिए उनको संयोजक बनना चाहिए, लेकिन इसके लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो गए, चाहे वो ममता बनर्जी हो गई, चाहे एनसीपी के जो प्रमुख हैं महाराष्ट्र के शरद पवार जी हो गए, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करना पड़े। यानी कि वो किसी भी हालत में राहुल गांधी को ना तो इस विपक्षी गठबंधन का नेता बनाना चाहते हैं और ना ही पीएम पद का कैंडिडेट। उसके भी कारण हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को नेता बना दिया जाएगा तो मुकाबला सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का होगा, और इसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी बहुत भारी पड़ेंगे। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं, क्षेत्रीय नेता, जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको काम करना पड़े। वो उनको अपना नेता मानने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार वो इस तरह की अपरिपक्व बातें कर जाते हैं जो धीर और गंभीर नेताओं को नहीं करनी चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य कारण भी समझ में आ रहा है कि जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे को इस राष्ट्रीय संयोजक पद के लिए प्रस्तावित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। हो सकता है ये इच्छा सोनिया गांधी जी की भी हो, क्योंकि गांधी परिवार, अभी अगर हम लोग पिछले कुछ 15-20 साल की राजनीति को देखें सोनिया गांधी जी की, तो वो लोग पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं। आप याद कीजिए सन 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, कारण कोई भी हो। सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने नहीं बनने दिया, और सोनिया गांधी जी ने तो बाकायदा लिस्ट भेजी थी, और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। बहरहाल वो एक अलग विषय है, उस पर आज चर्चा का कोई बिंदु नहीं है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उसके बाद एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति, नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएसी का गठन किया गया, और जिसकी मुखिया थी सोनिया गांधी जी। और जो 2 टर्म पूरे 4 से लेकर 9 तक और 9 से लेकर 14 तक जो 2 टर्म मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे देश के, वो अधिकांश निर्णय या जितने भी, या कहा जाए जितने भी नीतिगत निर्णय थे, वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या राष्ट्रीय सलाहकार समिति
उसी की सलाह पर किया करते थे, जिसकी मुखिया हुआ करती थी सोनिया गांधी जी। यानी कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं थी, लेकिन परोक्ष रूप से कहा जाए तो प्रधानमंत्री भी उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब राहुल गांधी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक नए मनमोहन सिंह जी मिल गए हैं, जिनकी सलाह पर अब अगर कहीं मौका बनता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे काम करेंगे। आप ध्यान कीजिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा कि मैं जो अध्यक्ष बना हूं कांग्रेस पार्टी का, वो सोनिया जी की वजह से ही बना हूं, गांधी परिवार की वजह से ही बना हूं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी पाने के लिए उपकृत मान रहे हैं खुद को गांधी परिवार का। तो अगर कहीं वो राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाते हैं इस नए विपक्षी गठबंधन के, या फिर उनको पीएम पद का कैंडिडेट बनाया जाता है, इसका लाभ दूसरा भी मिलेगा विपक्षी गठबंधन को, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। हालांकि उनकी पैन इंडिया पूरे भारत में उतनी पहचान नहीं है, ना ही उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद दलितों में एक संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन ने एक दलित नेता को अपना संयोजक बनाया और एक दलित नेता को अगर प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाता है तो वो बनाया। और राहुल गांधी जी की भी मौज रहेगी, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, लेकिन वो सारे सुख प्राप्त करेंगे जो सत्ता में हासिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से 4 से लेकर के 14 तक, सन 2004 से सन 2014 तक सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह सरकार में प्राप्त किए थे। तो यही मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी ने उठाई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस इंडिया गठबंधन का, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, इसका संयोजक बनाने की उसके कुछ जो 2-3 कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी के नेतृत्व में काम ना करना पड़े इन वरिष्ठ नेताओं को, और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से एक दलित नेता जो है वो जब संयोजक बनेगा तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा देश की जनता के बीच में। और तीसरा हो सकता है इसके लिए सोनिया गांधी जी की भी सहमति हो, क्योंकि उनको वो सारे सुख, सत्ता सुख प्राप्त हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से जो उनको 4 से 14 तक मिले थे। तो फिर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार नए मनमोहन सिंह बन पाते हैं या नहीं, ये आज और कल की बैठक में मालूम चल जाएगा। वैसे उम्मीद कम है कि इस बैठक में संयोजक के नाम का जो है वो घोषणा हो पाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। एक बार अंत में रक्षाबंधन की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।